कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है, वो तब है जब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आज तक कोई नहीं लड़ा कि पानी का नाम पानी ही क्यों रखा है, जल का नाम जल ही क्यों रखा है, वाटर का नाम वाटर क्यों रखा है। हम एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को कभी जल, कभी वाटर, कभी पानी, कभी तोय, कभी नीर कह के उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है। आप ट्रेन में देखोगे बोतल पे लिखा होता है नीर, उस पे लिखा होता है जल, उस पे लिखा होता है एक्वा। कोई झगड़ा नहीं है। कोई नहीं लड़ रहा कि इस पे वाटर क्यों लिखा, जल क्यों लिखा, नीर क्यों लिखा। क्योंकि वहाँ पर हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हमें समझ में वहाँ आ जाता है कि वस्तु एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। लेकिन हम धार्मिक मुद्दों पे क्यों झगड़ा कर लेते हैं, हम जातिवाद में कैसे फंस जाते हैं, हम क्यों उस वक्त बुद्धि विवेक को नहीं यूज कर पाते। इसका कारण है अक्षर ज्ञान। हमें अक्षरों की वजह से अपना और पराये का भेद दिखाई देने लग जाता है। ये अक्षर आए कहाँ से? अगर आप इन अक्षरों के अस्तित्व को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अक्षर तब नहीं थे जब इंसान आदि मानव था। आप देखेंगे आदि मानव जब इस दुनिया में आया तो उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई हथियार नहीं थे शिकार करने को, उसके पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, उसके पास कोई विधि नहीं थी बीज से पेड़ पैदा करने की, फसल पैदा करने की। यहाँ तक कि 5 तत्वों में आता हुआ भी वो 5वें तत्व से दूर था। केवल 4 तत्वों को यूज कर पा रहा था। कौन से 4 तत्वों को? आकाश को, जिसके नीचे वो देखता है, बैठा है, रहता है। हवा को, जिसको वो सूंघता है। पानी को, जिसको वो पीता है। और धरती को, जिस पे वो खड़ा है। इन 4 तत्वों को उसने भरपूर यूज किया, लेकिन 5वां तत्व उसके पास नहीं था, पास होता हुआ भी नहीं था। 5वां तत्व है अग्नि। उसके पास आग नहीं थी। आग एक खोज है। इस दुनिया की पहली खोज अग्नि है। और ये खोज कैसे हुई? जब उसने जानवरों का शिकार किया, जब उसने जानवरों को पत्थर से मारने की कोशिश करी, पत्थर को फेंका। दिन में वो पत्थर जब पत्थर से टकराया तब उसको आग का पता नहीं लगा, लेकिन रात में जब जानवर को ना लग के वो पत्थर से टकराया तो वहां पर अग्नि की खोज हुई। अब वो पहली खोज, उसके जीवन की पहली खोज उसके जीवन को बदल देती है। अब वो मांस को पका के खाने लगा, जानवरों को डराने लगा अग्नि से। अभी भी उसके पास अक्षर नहीं है, अभी भी वो बिना बोले सारे काम कर रहा है, लेकिन धीरे 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 उसने जैसे अग्नि की खोज करी वैसे ही उसने अपने अक्षरों की खोज करी। जो भी मुंह से अक्षर निकलते गए, जो भी उसने मुंह से आवाज निकाली, उसको उसने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। आ आवाज निकली तो उसने आ बना दिया, ई निकली तो ई बना दिया, ऊ निकली तो ऊ बना दिया। ऐसे ही का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, सारे वर्ग बनाता चला गया। वही चीजें हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं। हमारे बच्चे भी आदि मानव ही पैदा होते हैं। ना उनके पास खाने को कुछ होता है, ना उनके पास पहनने को कुछ होता है, ना ही उनके पास कोई भाषा होती है। जो बच्चा जिस देश में पैदा हो जाता है वो उसी भाषा को अपनी भाषा मान बैठता है। तो उन्हीं अक्षरों के द्वारा उस आदि मानव ने इस जगत में जो भी चीजें दिखाई देने लगी उसका एक नाम रख लिया। और याद रखें, हर देश के आदि मानव ने अपनी अपनी भाषा का विस्तार किया, अपने अपने अक्षरों का विस्तार किया। जो भारत देश में आदि मानव था उसने 52 अक्षरों की खोज करी। संस्कृत भाषा में 52 अक्षर आते हैं। और जो अंग्रेजों के यहाँ, अंग्रेज था इंग्लैंड अमेरिका वाले जो आदि मानव थे, उन्होंने 26 अक्षरों की खोज करी। आप ABCD गिनेंगे तो 26 अक्षर हैं। उन्होंने उन 26 अक्षरों के द्वारा संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम शुरू किया रखना। और हिंदी, भारतवासियों ने हिंदी के अक्षरों का नाम रखा, हिंदी की चीजों के नाम रखे हिंदी भाषा में। लेकिन बहुत आसान हो गया ये जीवन अक्षरों के सहारे से। अगर आज भी कोई कहता है भाई पानी लेके आओ, पानी पीना है, तो कितना आसान है। उसको दोबारा पूछना नहीं पड़ता क्या चाहिए, उसको पता है पानी क्या है, क्योंकि उसको स्कूलों में पढ़ा दिया गया है। वो सीधे पानी का गिलास लेके आता है। कितना आसान हो गया ये जीवन उन अक्षरों की वजह से। वरना हम एक बात को समझाने के लिए पूरा दिन इशारों में बात करते तब भी ना समझ में आता।
लेकिन झगड़ा कहाँ शुरू हो गया? जब इंसान ने उस परम सत्ता का नाम रख दिया। अंग्रेजों ने गॉड रख दिया, अरबी में अल्लाह रख दिया, हम हिंदुस्तानियों ने रब रख दिया, वाहिगुरु रख दिया, राम रख दिया। सब ने अपने अपने अक्षरों के द्वारा उस परमात्मा को एक नाम दे दिया। अगर वो परमात्मा दिखाई दे जाता तो हमारा कभी झगड़ा होता ही ना। जैसे पानी के नाम पे हमारा झगड़ा नहीं हो रहा है। पानी दिखाई देता है, मैं कहता हूं मेरा जल बड़ा, वो कहता मेरा वाटर बड़ा, वो कहता मेरा नीर बड़ा, वो कहता मेरा पानी बड़ा। आओ टेबल पे अपना अपना अपनी अपनी वस्तु रख दो। जैसी वस्तु रखोगे झगड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम इसको पानी कहते हो, अच्छा तुम इसको जल कहते हो, यही तो है, इसी से तो गला गीला होगा, सारे झगड़े शांत। लेकिन परमात्मा के नाम पे झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि परमात्मा कोई सामने रख नहीं सकता, परमात्मा को कोई दिखा नहीं सकता, इसलिए अब झगड़ा चालू है। मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, जबकि सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। ये नाम भी तब रखे गए हैं जब ये 52 अक्षरों की खोज की गई। अगर ये 52 अक्षर आदि मानव ना खोजता तो आप राम का नाम राम कैसे रखते? आप श्याम का नाम श्याम कैसे रखते? आप अपनी जात का नाम कैसे रखते? अपने धर्म का नाम कैसे रखते? आप अपने और अपने बच्चों का नाम कैसे रखते? ये नाम होते ही ना संसार में। राम का रा तब आया है जब पूरी वर्णमाला बनी है, वहां से रा और मां को उठा के आ का डंडा लगा के राम बनाया गया।